महाभारत युद्ध के समय बहुत से ऐसे बलशाली राजा थे। बड़े बड़े धनुर्धर थे, योद्धा थे, अस्त्र शस्त्र चलाने में प्रवीण थे, महाशक्तिशाली भी कह सकते हैं। ऐसे ऐसे कई बलशाली योद्धा राजा का वर्णन मिलता है। ऐसा ही एक महारथी राजा था, जरासंध। जरासंध कंस का ससुर था। जब कंस मारा गया कृष्ण के हाथों, तब जरासंध उग्र भाव धारण कर लिया और श्री कृष्ण को मारने के लिए नाना प्रकार का षड्यंत्र रचने लगा, और जरासंध श्री कृष्ण का परम शत्रु बन गया। जरासंध बहुत ही दुष्ट और दुराचारी राजा था। जरासंध और श्री कृष्ण के बीच भी युद्ध हुआ था। इस युद्ध को श्री कृष्ण ने कूटनीति से जीता था। महाभारत के अनुसार जरासंध मगध यानी वर्तमान बिहार का राजा था। वह दूसरे राजाओं को हराकर अपने पहाड़ी किले में बंदी बना लेता था। महाभारत के अनुसार भीम ने भी जरासंध के साथ युद्ध किया था और उसे मार दिया था। वहीं श्रीमद् भागवत के अनुसार श्री कृष्ण और बलराम ने जरासंध से युद्ध किया था, जिससे हम सीख सकते हैं कि दुश्मन हमसे ताकवर हो तो क्या करना चाहिए। एक बार जब श्री कृष्ण और जरासंध के बीच युद्ध चल रहा था, जरासंध ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम तो भाग रहे हैं। तब वह हंसने लगा। बहुत दूर तक दौड़ने के बाद दोनों भाई बहुत ऊंचे प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। उस पर्वत का प्रवर्षण नाम इसलिए पड़ा था कि वहां सदा ही मेघ वर्षा किया करते थे। जब जरासंध ने देखा कि वे दोनों पहाड़ में छिप गए, तब उसने ईंधन से भरे हुए प्रवर्षण पर्वत के चारों ओर आग लगवाकर उसे जला दिया। जब भगवान ने देखा कि पर्वत के छोर जलने लगे हैं, तब दोनों भाई जरासंध की सेना के घेरे को लांघते हुए बड़े वेग से उस 11 योजन 44 कोस ऊंचे पर्वत से एकदम नीचे धरती पर कूद आए। उन्हें जरासंध और उसका कोई भी सैनिक नहीं देख सका। दोनों भाई वहां से चलकर फिर अपनी समुद्र से घिरी हुई द्वारकापुरी में चले आए। जरासंध ने ऐसा मान लिया कि श्री कृष्ण और बलराम तो जल गए, और फिर वह अपनी बहुत बड़ी सेना लौटाकर मगध देश को चला गया। इस युद्ध के माध्यम से कृष्ण हमें कूटनीति सिखा रहे हैं। युद्ध से भागकर कृष्ण ने जरासंध के मन में भ्रम पैदा किया कि उसने अतिशक्तिशाली श्री कृष्ण और बलराम को मार दिया। इसके अलावा कृष्ण सिखाते हैं कि जब दुश्मन आपसे अधिक बलशाली हो तो पहले अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि उससे लड़ सकें, उसके बाद ही दुश्मन को ललकारें। अगर आप उसका सामना करने के लायक नहीं हैं, तो मैदान छोड़े में कोई बुराई नहीं है।